नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान पिछले 2 माह से राजधानी दिल्ली की सीमाओं में डटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन मंद पड़ता देख किसान नेता राकेश टिकैत रो पड़े, जिसके बाद एक बार फिर किसानों की भारी भीड़ राजधानी में जुटने लगी। ऐसे में एक बार फिर लोगों को बाबा टिकैत की याद आई। आइए बताते हैं कि कौन थे बाबा टिकैत, जिनके आंदोलन से हिल गया था दिल्ली दरबार। राजधानी में 2 माह से जारी किसान आंदोलन को देखकर लोगों को 3 दशक पुराना एक किसान आंदोलन याद आ रहा है। आज से 32 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा टिकैत यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को ठप कर दिया था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्हें किसानों के आगे झुकना ही पड़ा था। पिछले 2 माह से कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर डटे किसानों को सत्ता से टकराने का जज्बा और प्रेरणा बाबा टिकैत से मिली। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के एक इशारे पर लाखों किसान जमा हो जाते थे। कहा तो यहाँ तक जाता था कि किसानों की मांगे पूरी कराने के लिए वे सरकारों के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि सरकारें उनके दरवाजे पर खुद आती थीं। चौधरी टिकैत के जीवन का सफर कांटों भरा था। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्मे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का पूरा जीवन ग्रामीणों को संगठित करने में बीता। भारतीय किसान यूनियन के गठन के साथ ही 1986 से उनका लगातार प्रयास रहा कि ये अराजनैतिक संगठन बना रहे। 27 जनवरी 1987 को करमू-खेड़ा बिजली घर से बिजली के स्थानीय मुद्दे पर चला आंदोलन किसानों की संगठन शक्ति के नाते पूरे देश में चर्चा में आ गया। लेकिन मेरठ की कमिश्नरी 24 दिनों के घेराव ने चौधरी साहब को वैश्विक क्षितिज पर ला खड़ा किया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। बाबा टिकैत के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ऐसा भी था जिसे देख मौजूदा केंद्र सरकार तक कांप गई थी। 1988 के दौर की बात है। नई दिल्ली वोट क्लब में 25 अक्टूबर 1988 को बड़ी किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में 14 राज्यों के किसान आए थे। करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। 7 दिनों तक चले इस किसान आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई थी। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी, तब जाकर किसानों ने अपना धरना खत्म किया था। इस आंदोलन से चौधरी टिकैत ने वो कद हासिल कर लिया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी उनके आगे झुकने लगे थे। बाबा टिकैत के नेतृत्व में वर्ष 1986 में भी बिजली की बढ़ी दरों को लेकर किसान लामबंद हुए थे। महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आंदोलन का ऐसा असर था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली पहुंचकर किसानों से वार्ता करनी पड़ी। ग्यारह अगस्त 1987 को सिसौली में एक महापंचायत की गई, जिसमें बिजली की दरों के अलावा फसलों के उचित मूल्य, गन्ने के बकाया भुगतान के साथ सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नशाबंदी, भ्रूण हत्या आदि कुरीतियों के विरुद्ध भी जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को वैसे भी आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि राकेश टिकैत की आंखों में आंसू देखने के बाद मुजफ्फरनगर में किसानों की बड़ी पंचायत हुई और आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया गया। पंचायत में पुराने सारे मतभेदों को भुलाकर सभी से एक मंच पर एकजुट होने का आह्वान किया गया और किसान आंदोलन को और धारदार बनाने का
फैसला किया गया।